तेरी बेरुखी की खौफ से खामोश नहीं हूँ मैं, अब तक ये देख रहा हूँ कि तू गिरता कहाँ तक है। ये चंद लाइनें उस शायर की है जिसने किसी आंदोलन को धार देने के लिए कही थी, लेकिन आज इन लाइनों को मैं बूढ़ी के इस तंग गली में शराब दुकान के बाहर आपके सामने रख रहा हूँ। इसके पीछे मायने है महिलाओं का ये शराब दुकान के खिलाफ चल रहा लगातार आंदोलन। आज तो तस्वीरों में ये भी देखने मिला कि महिलाएं फूल माला लेकर फूल लेकर शराबियों का स्वागत करते हुए दिखाई दी। आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या है इन महिलाओं की, और ये जो तरीका आप लोगों ने बदला है इसके मायने क्या है? प्रशासन को आप क्या जताना चाहते हो इस तरह का प्रयोग करके? हम ये जताना चाहते हैं कि उन्होंने भी अपना तरीका बदले है ना। कभी चाय वाला बन के, तो कभी लस्सी वाला बन के, तो कभी टिफ़िन वाला बन के उन्होंने अपने हथकंडे अपनाए हैं और अंदर जाके अपनी दारू की बोतलें पेट में भर के, जैसे कि 9 महीने का पेट लग रहा है आदमी का, उस टाइप का भर भर के उन्होंने लाए हैं। तो आज हमने भी अपना तरीका बदला है, जैसे कि आज हमने भी उनको दिखा दिए कि हार पहना के, कि उनको लगता था कि मैंने बहुत बड़ा बहादुरी का काम करके आया हूँ, है ना, कि हीरो बन के आया हूँ। तो हमने भी दिखा दिया कि मजबूर कर दिया हार पहना के, कि वो सोचने लगेगा कि ये माला महिलाओं ने डाली है तो ये अच्छे काम के लिए डाली है कि मैंने बुरे काम कर रहा हूँ इसलिए पहनाई है। वो आज रात को या सुबह तक के तो वही सोच में डूबा रहेगा। सवाल ये है कि 15 से 17 दिन हो चुके हैं, तमाम नेता आ चुके हैं, आप लोगों के आंदोलन को विपक्ष का बल मिला, उसके बाद सत्ता पक्ष के भी लोग दौड़े हुए आए। ऐसे में क्या उम्मीद आप प्रशासन से कर रहे हो, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस निर्णय या फिर नीतिगत फैसला नहीं लिया है? उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ की महिला है और जो वार्ड नंबर 25 की महिला है उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की महिलाएं यानी ऑफिसर वाली थी तो उनको कुछ नहीं पड़ता, वो 1 महीना भी बैठे रहती तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं। पर यहाँ की जो महिला है रोजी रोटी वाली है, उनको फ़र्क पड़ रहा है। जो 8 बजे से रात के 12 बजे तक के बैठती है अपने काम धंधे घर के छोड़ के, अगर रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे, है ना। वो तो सवाल उनके ऊपर है। मैं चाहती हूँ प्रशासन से कि ये जल्दी से जल्दी हमारी मांग हो और यहाँ से भट्टी जल्दी से जल्दी लेके जाए और हमारा आंदोलन जल्दी ख़त्म हो। कितना मुश्किल है ये आंदोलन, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं चूल्हा चौका भी करना है, बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है और आंदोलन भी करना है। कितना मुश्किल भरा लगता है? मुश्किल भरा तो है, पर मुश्किल से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम बारी बारी से यहाँ महिलाएं आती है और पूरा समर्थन है हमारा, पर प्रशासन हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रही है। बस आती है, थोड़ी देर बैठती है और जाती है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक सभी बीजेपी की महिलाएं है, तो भी हमारा सपोर्ट नहीं हो रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं वो, या भेदभाव करना चाहते हैं, हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। हम ही प्रशासन से पूछ रहे हैं कि आप ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, और वो कलेक्टर से भी हम बोलना चाहते हैं। हम परसों से भी उनको पूरे मान सम्मान से उनको बुलाए कि 2 घंटे यहाँ आके बैठ के देखो और झेलो इनको, तो भी वो आए नहीं है, उनका संदेश भी नहीं आया है। फिर भी हम आज भी उनको बुलाना चाहेंगे कि आप आइए, 2 घंटे यहाँ झेल के देखिए ये दारू भट्टी वालों को। हम 40 साल से झेलते आ रहे हैं, तो आप भी आओ, तो भी उनका समर्थन भी नहीं है, कुछ अभी तक के उनका निर्णय भी नहीं आया है। क्या हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं अभी तक के? और मैं एक मोदी जी से भी बोलना चाहूँगी कि यहाँ जो महिलाएं आंदोलन कर रही है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सभी है, अगर इनमें से किसी को भी जरा से भी खरोच आती है या कुछ हानि होती है या किसी की यहाँ पर जान, जैसे कि एक जन को अभी मारा गया है, उसका सर फोड़ा गया, 6 टाँके लगे, और यहाँ जो है महिलाओं को भी यानी गाली गलौज देके यानी रात रात को तलवार भाले निकाले जाए हैं। इससे हम डरे तो नहीं है, फिर भी अगर कहीं से होता है कुछ हानि तो सरकार को यानी जो महिला की अगर होती है हानि, उसके घर में 5 करोड़ का यानी मुआवजा देना पड़ेगा। नहीं आपको लग रहा है कि आप लोगों की सुरक्षा पर कोई खतरा हो सकता है? क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो आप अभी से? अभी से नहीं है, जैसे अभी हम 15 दिन तो बहुत अच्छे से बैठे यहाँ पर, है ना, शांतिपूर्वक बैठे हैं, पर उसके बाद में इन्हीं लोगों ने अपने गुंडे बुला के यहाँ पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। तो उसे हम भी यानी आक्रोश अपना यानी खो दिए। हमने भी यानी छीना झपटी करे हैं, कुछ यानी दारू फेंके हैं, ऐसे किसी पे हाथ वाथ नहीं हमने उठाए हैं। तो उससे जैसे हम चले गए, कुछ महिला यानी बुजुर्ग मैंने यहाँ थी, वो तो अपनी कैसे करेंगे, ना डंडे लेके बैठे ना कुछ लेके बैठे थे। अगर आके वो तलवार निकाले तो वो तो महिलाएं डरेंगी ना। लेकिन आज हवाओं का जो रुख है वो बदला सा नज़र आ रहा है।
आप लोगों की ओर से भी काफ़ी शालीनता से पेश आया जा रहा है। दूसरी ओर से देखा जाए शराब दुकान में जो आते थे शराब ठेकेदार के गुर्गे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इससे इस पूरे प्रयोग को आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी बदली इस पूरे प्रयोग को आप कैसा देख रहे हैं? आज तो हमारा अच्छा माहौल था, यानी शांतिपूर्वक गया आज हमारा दिन। कुछ हमको यानी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये हार हमारे लिए यानी बहादुरी के लिए पहना है कि हम एक बेशरम के लिए पहना है। तो अभी उनको जो हार पहना है उनको तो बेशरम हो गए वो, तो उनको कुछ लगेगा ही नहीं हार पहना पे पर।